5 महीने नहीं चले ये, और उससे पहले ये दुर्दशा होगी। मैं भी इन प्रोडक्ट्स को आगे रेकमेंड नहीं करूंगा। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों ये है मेरे बोट्स के रॉकर 330 ANC। पिछले 5 महीनों से मैं इन नेकबैंड्स को इस्तेमाल कर रहा हूं। काफी बढ़िया है, ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। बट लेकिन परंतु किंतु देख रहे हो क्या हो गया, एक वायर भी यहां से टूट गई। तो राइट नाउ कंडीशन ये है कि ये रॉकर्स 330 ANC मेरे यूजलेस हो चुके हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने बोट्स के ये वाले रॉकर्स यूज किए थे, और इसमें भी अगर आप देखोगे जो स्लीव है वायर की वो ब्रेक कर चुकी है, और अगर इस एंड की बात करें तो यहां से भी ये उखड़ने लगी है। तो जितनी अच्छी ये आपको ऑडियो सुनाते हैं उतनी ही जल्दी ये खराब भी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली बोट को इस पर काम करना चाहिए। ऑल्दो इनके कुछ मॉडल्स आते हैं जहां पर आपको ये जो स्लीव है ये सिलिकॉन की नहीं, आपको कपड़े की मतलब कि ब्रेडेड मिल जाएगी। वहां पर आई थिंक डेट की इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको ना देखने को मिले। बट अगर आप सिलिकॉन बेस्ड स्लीव वाले ये ईयरफोन्स, हेडफोन्स या फिर नेकबैंड्स लेते हो बोट के, तो डेफिनेटली आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। आइए दोस्तों, अब जाने से पहले इसको रिपेयर भी कर लेते हैं। बट मैसेज यही है कि 5 महीने नहीं चले ये, और उससे पहले ये दुर्दशा होगी। और ऐसे ये मेरे 1 साल भी नहीं चले थे। चलिए अब इसको मैं ठीक करता हूं, होप डेट की कर पाऊं। ओपन हो जाने के बाद ये वाटर प्रूफ तो नहीं रहेंगे। तो ये ओपन हो गए हैं, ये निकल गया। तो ये है इसकी असेंबली। चलिए इसको ओपन करते हैं। वट यू गेट इनसाइड दिस बोट्स रॉकर 330 ANC आप यहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, बटन्स हैं, एलईडी लाइट है यहाँ पर जो कि ब्लू और रेड में इस समय ब्लिंक कर रही है। पीछे की साइड को देखा जाए एक USB Type-C पोर्ट हो गया, कनेक्टर्स हैं यहाँ पर, 2 मेन IC है, मेन माइक्रो कंट्रोलर और चार्जिंग IC होगी, और ये इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया। तो ये जो वायर है ये यहाँ से डीशोल्डर्ड हुई है। चलिए इसको वापस से शोल्डर करते हैं एंड देन द जॉब इज डन। तो शोल्डरिंग हो चुकी है। चलिए अब इसको वापस से अंदर डाल देते हैं। बट बिफोर दैट मैं इस ब्रेडेड जो केबल है इसको भी ठीक कर लेता हूँ। तो ये पास ऑन करके इस साइड आ गया। अब मैं इसको असेंबल कर देता हूँ। अब आता है सबसे टफेस्ट पार्ट की इन कीज को इसके अंदर अलाइन करना। बड़ा टफेस्ट पार्ट है दोस्तों। हा ये तो ये लग गया है। फिलहाल के लिए मेरे बोट्स के रॉकर 330 ANC अब ठीक हो चुके हैं। ऑल्दो मैं इस काम के लिए सर्विस सेंटर भी जा सकता था, बट आई डजंट थिंक दैट कि वो इसको ठीक करते। कहते कि ये फिजिकल डैमेज है, आपने इस वायर को जोर से खींचा होगा, इसी वजह से स्लीव बाहर आई है और वायर टूटी है। और सबसे बढ़कर कि दोस्तों मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ता, टाइम अपना निकालना पड़ता। तो मैंने तो दोस्तों अपने इन रॉकर्स 330 को ठीक कर दिया। बट ऐसा नहीं कि हर कोई इसको ठीक कर सकता है। तो इन दैट सिनेरियो मैं बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इस प्रॉब्लम को जल्दी से एड्रेस करें। नो डाउट उनके ईयरफोन्स में, हेडफोन्स में ऑडियो बहुत अच्छी होती है, और इवन उनका भी डॉल्बी एटमॉस वाला नेकबैंड आ रखा है, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही जल्दी अपनी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो नो डाउट ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बट बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मंथ तक तो बढ़िया लगती है, बट उसके बाद ये अपनी जो क्वालिटी है उसको लूज करने लग जाता है। एंड दैट सिनेरियो ये सबसे उखड़ जाते हैं या फिर फट जाते हैं। अब फिलहाल के लिए तो मेरे ठीक हो गए, बट आई डजंट होप डेट कि ये लंबे समय तक चलेंगे। आगे आने वाले 5-6 महीनों में डेफिनेटली इसकी जो स्लीव है ये फटेगी। तो मैं बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करें। नहीं तो दोस्तों आप भी जानते हो कि क्या होने वाला है, और मैं भी जानता हूँ कि मैं भी इन प्रोडक्ट्स को आगे रेकमेंड नहीं करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।